अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिका क्या-क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को जो भी हमारे रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो हम अपने 5 मरला का 10 मरला का घर बनाते हैं, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या-क्या लवाज़मात का ख़्याल रखना चाहिए। उसमें जो हमारा सबसे पहले प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैं एक अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका हमारे पास जो बिल्डिंग हमारे स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट करना है, उसमें सबसे पहले बेयरिंग कैपेसिटी, उसकी जो वर्कएबिलिटी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो हमने लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी चेक करनी है। द एबिलिटी टू सपोर्ट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग कैपेसिटी कंप्लीट होने के बाद, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद फिर उसका लेआउट किया जाता है। लेआउट करने के बाद फिर उसकी प्रॉपर एक्सवेशन की जाती है। एक्सवेशन करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशंस की जो आउटर वॉल्स हैं, उनका प्रॉपर ख्याल करना चाहिए। वहाँ पे हमें वर्क स्पेस लाज़मी चाहिए होता है। अगर हमने वहाँ पे बेसमेंट बनाना है, उसके लिए तो मस्ट है। ये कंप्लीट होने के बाद एक्सवेशन हो जाती है। एक्सवेशन के बाद लेवलिंग एंड ड्रेसिंग का प्रोसीजर आता है। लेवलिंग, ड्रेसिंग एंड कंपैक्शन, उसका प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, वो है टर्माइट प्रूफिंग की। तो टर्माइट प्रूफिंग उसमें प्रोवाइड की जाती है। टर्माइट प्रूफिंग के बाद फिर हमारी पीसीसी की बारी आती है। उसमें हमारा एक रफ लेआउट करके पीसीसी कर दी जाती है। पीसीसी में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो पिछली मैंने वीडियो शेयर की है वो है कमर्शियल बिल्डिंग्स की या मेगा प्रोजेक्ट्स की। ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में ये कंस्ट्रक्शन है। जो भी ये लोग अपना घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले ये जो लाजमी और एहतियाती तदाबीर हैं, एक्सवेशन करने के बाद उसमें कंक्रीट यूज़ करते हैं 1:4 की रेशो से। प्रॉपर जो है उसकी उसमें ग्रेवल यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो। सम टाइम लोग ये क्या करते हैं, वो ईंटों की रोड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ईंटों की रोड़ी इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान हैं। उसमें पानी जज़ब हो जाता है, वो नमी का बायस बनता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती। हत्ता कि अगर आप क्रश यूज़ करें, ग्रेवल यूज़ करें, बज्जर यूज़ करें 2 इंच साइज़ का, 1.5 से 2 इंच साइज़ का, तो उसकी ज़रा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वो कंप्लीट करने के बाद आपके ऊपर पीसीसी हो गई। पीसीसी के बाद फिर प्रॉपर लेआउट होगा, जिसमें आपकी प्रॉपर दीवारों की मेजरमेंट्स होंगी और प्रॉपर उसका गुनिया चेक किया जाएगा। गुनिया चेक करने के बाद उसमें ब्रिक मेसनरी स्टार्ट हो जाएगी। सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग, अगर उसमें आपकी पीसीसी के ऊपर आरसीसी कंक्रीट की थिकनेस एक प्रोवाइड की गई है, लेयर प्रोवाइड की गई है, तो आपने वो लेयर प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज आप ब्रिक मेसनरी, उसमें आप ईंटों की चुनाई के ऑफसेट्स बनाएंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप वो कम होते होते 21, 18, 13.5 और वो 9 की हाइट पे आ जाएंगे। उसमें 9 की हाइट पे आके आपने डीपीसी लगानी है, डीपीसी यूज़ करनी है। और डीपीसी यूज़ मतलब फिक्स करने से पहले, डीपीसी डालने से पहले जो आपने बीच में बैक फिल कर लेनी है, मट्टी है, घस्सू है, उसकी आपने पहले बैक फिल करनी है। बैक फिल करने के बाद आपने उसमें उसके ऊपर डीपीसी लगानी है। और डीपीसी के लिए हमें 1:4 की रेशो दरकार होती है। उसमें हमें अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट, उसके बाद उसकी जो टॉप सरफेस है उसको स्टील ट्रॉवल या स्टील फ्लोट से, लोहे के गरमाले से उसको प्रॉपर पैक करना है, ताकि उसमें किसी भी किस्म की नमी की लीकेज सीपेज का बायस ना हो। डीपीसी कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर हमारी बिचुमिनियस लेयर आ जाती है। बिचुमिनियस लेयर भी लगा सकते हैं आप, हॉट बिचुमन, उसके डबल कोट भी लगा सकते हैं। डीपीसी के ऊपर हम मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो नमी है वो हमारे फ्लोर लेवल से ऊपर ना आए। और इसमें जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि जब भी हमने फ्लोरिंग करनी है, हमने फ्लोरिंग का लेवल नीचे रखना है, डीपीसी का लेवल ऊंचा रखना है। जो हमारी डीपीसी होगी वो हमारी 1 इंच प्लस होनी चाहिए फ्लोर लेवल से। फ्लोर लेवल हमारा डाउन हो और डीपीसी हमारी ऊपर हो। सम टाइम वर्किंग के दौरान क्या होता है कि हमारी डीपीसी और फ्लोर लेवल अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पे आ जाते हैं। जैसे ही नमी वगैरह, फर्श वॉश होते हैं, फ्लोरिंग वॉश होती है, वहाँ से वो नमी सर्वाइव करके दीवारों से सीपेज लीकेज का बायस बनती है और दीवारों के ऊपर नमी आ जाती है, दीवारें फूल जाती हैं, प्लास्टर ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एहतियाती तदाबीर हैं। इसमें आपने क्योरिंग का प्रॉपर ख्याल करना है। आपके घर की जो कंस्ट्रक्शन के दौरान क्योरिंग है, क्योरिंग ईच एंड एवरी
जो आपका एक्टिविटी होगी उसकी 7 दिन की क्यूरिंग मस्ट है। क्यूरिंग का आपने खसूसी ख्याल करना है। क्यूरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपका प्रॉपर ब्रिक मेसनरी के बाद प्लास्टर वर्क आ जाता है। प्लास्टर वर्क सुपर स्ट्रक्चर में जो आपका, क्योंकि जो दो चीज़ें होती हैं, एक सब स्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। जो सब स्ट्रक्चर है वो आपका ग्राउंड लेवल, जो आपका प्लिंथ बीम है उससे नीचे वाले हिस्से को सब स्ट्रक्चर कहते हैं, सब स्ट्रक्चर, और इससे ऊपर वाले हिस्से को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसी के साथ बाकी जो फर्दर डिटेल है वो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है सुपर स्ट्रक्चर का उसमें आती है। सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक मेसनरी स्टार्ट होगी। ब्रिक मेसनरी के बाद उसमें लिंटल्स और डोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके लिंटल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी स्लैब की शटरिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। स्लैब की शटरिंग लगेगी, उसकी प्रॉपर वाटर टाइट शटरिंग होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी भी शटरिंग रिमूवल के दौरान किसी भी किस्म की हमें हनी कॉम्बिंग का सामना ना करना पड़े। उसके बाद वाटर टाइट शटरिंग होगी, फिर उसके बाद स्टील फिक्सिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग होगी। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं फर्दर इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग के बाद फिर साइड स्टॉपर शटरिंग लगेगी, और उसके बाद हमारे स्टेयर्स के डावल निकलेंगे, और फिर हमारी आरसीसी स्लैब की पोरिंग हो जाएगी। और आरसीसी स्लैब की पोरिंग भी सेम 3000 पीएसआई कंक्रीट हम यूज़ करेंगे उसमें, और 1:4 की रेशो होगी अप्रॉक्सीमेटली। जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मींस दैट 5 मरले के घर, 10 मरले के घर, उसमें हम 1 बैग जो सीमेंट मिक्सिंग मशीन है, सीमेंट कंक्रीट मिक्सिंग मशीन है, एक बोरी वाली मशीन जिसे कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम उसकी प्रॉपर कंक्रीट करेंगे, और कंक्रीट के दौरान वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज़ करना है। वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज़ करने से उसमें हनी कॉम्बिंग नहीं आएगी, और हमें एक वेल कंपैक्टेड कंक्रीट मुहैया हो सकेगी, और इसकी मजबूती भी ज़्यादा है। कंक्रीट के दौरान जो इसमें स्टील ट्रॉवल है वो मस्ट यूज़ करना है। इसमें जो सबसे टिपिकल चीज़ है कि कंक्रीट जब हो रही हो स्लैब की, उसमें 1 टाइम आपने ट्रॉवल यूज़ नहीं करवाना, आपने 2 टाइम ट्रॉवल यूज़ करवाना है। जो लोहे का गरमाला है उसकी फिनिशिंग आपने, जब तक वो हार्डनिंग की तरफ ना आ जाए, 30 मिनट जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उस तक नहीं पहुंच जाता, उस वक्त तक आपने इसकी लोहे की गरमाले से इसकी प्रॉपर फिनिशिंग करनी है, ताकि इसमें किसी भी किस्म के वाइड्स ना हो और इसकी फिनिशिंग अच्छी हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।